औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज का जो आर्टिकल है, आर्टिकल का नेम है लीनियर रिपीटेड फैक्टर। लास्ट टाइम जो हमने चीज़ रीड की थी वो बेटा थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूं कि एग्जांपल के तौर पर 2x + 3 डिवाइडेड बाई x - 1 x + 1। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि आपके पास कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होगी। इट मीन्स ये अलग टर्म है, ये बिल्कुल अलग टर्म है, कोई भी चीज़ रिपीट में नहीं आएगी। ये हमने पढ़ा था 5.1 में। आज का जो आर्टिकल है, आज के आर्टिकल में डिवाइड में चीज़ें रिपीट होंगी। रिपीट होने से मुराद मेरी ये है कि आपके पास डिवाइड में आएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2x + 3 x + 1 होल क्यूब। जब भी डिवाइड के अंदर होल पावर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी डिवाइड के अंदर होल पावर 2 या 2 से ग्रेटर हो, इट मींस मैं इस पावर की बात कर रहा हूं। ये जो पावर है, ये अगर 2 या 2 से ग्रेटर है, सो दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड रिपीटेड फ्रैक्शन। अब अगर आप यहां पर आए तो ये है लीनियर रिपीटेड फैक्टर फ्रैक्शन, लीनियर रिपीटेड फ्रैक्शन। अगर गौर करें तो यहां पर ये लीनियर भी है और रिपीट भी हो रहा है, तो इसे सॉल्व करने का वे थोड़ा सा अलग है। इसका तरीकाकार ये होगा, सबसे पहली बात सेम रहेगी कि फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। गौर करें, फर्ज करें अगर इसे मैं एक्सपेंड करूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो ये है a - b का होल क्यूब। अगर इसे एक्सपेंड करूं तो इसके ऊपर x³ बनेगा, तो नीचे पावर 3 है, ऊपर पावर 2 है, और मैं हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूं। नीचे हाईएस्ट पावर 3 है, ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है, नीचे पावर बड़ी है, ऊपर पावर कम है। दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन के होने के साथ साथ रिपीटेड भी है। अब रिपीटेड में क्या होगा? रिपीटेड में होगा ये कि आप कहेंगे a डिवाइडेड बाई x - 1 होल पावर 1 प्लस b डिवाइडेड बाई x - 1 होल स्क्वायर। जहां तक ये पावर है आपने वहां तक इसे एक्सपेंड करना है। c डिवाइडेड बाई x - 1 होल क्यूब, इसे इक्वेशन 1 का नेम दे दें। फर्ज करें यहां पावर 4 होती तो फिर ये होता प्लस b डिवाइडेड बाई x - 1 होल पावर 4। पहला काम तो ये है। दूसरा काम सेम वही जो हमने 5.1 में सॉल्व किया है, मल्टीप्लाइंग x - 1 का होल क्यूब ऑन बोथ साइड विद ईच टर्म, बोथ साइड विद ईच टर्म। तो इक्वल से पहले ये टर्म इससे कैंसल, तो बेटा 2x² - 3x + 4। बेटा जी a का a आ गया। अगर ध्यान हो आपका तो इधर पावर 1 है, इधर पावर 3 है, तो एक पावर कैंसल हो जाएगी, दो पावर्स रह जाएंगी। एक है ना, ये पावर 1 है, ये 3 है, एक पावर कैंसल हो जाएगी तो दो रह जाएंगी। इट मींस x - 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह बेटा b पर आए, गौर करें तो ये स्क्वायर है, ये क्यूब है। इट मींस दो पावर कैंसल, एक रह जाएगी। इट मींस x - 1 होल पावर 1। बेटा जी c का c, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, इधर 1 रह जाएगा, इक्वेशन 2। याद रहे लास्ट टाइम हमने ये चीज पढ़ी थी कि इसके बाद अगला स्टेप होता है कि इस पूरे फैक्टर को 0 पुट करना। तो बेटा जी आप कहेंगे कि पुट x - 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1, इसे 2 में लगा दें, पुट इन
2, देन 2 बिकम्स, बेटा जी जहां जहां पर आ रहा है x उधर 1 लगा दें, तो 2 इंटू 1 का स्केयर 1, 3 इंटू 1 प्लस 4, बेटा इधर 1 पुट होगा तो 1 माइनस 1 0, 0 का स्केयर 0, 0 सारे को 0 कर देगा, इधर 1 पुट होगा 1 माइनस 1 0, 0 सारे को 0 करेगा, c का c आ गया। बेटा जी 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू c, 3 इज इक्वल टू c, ये आपने c फाइंड कर लिया। अब आपके पास एक a रह गया और एक b रह गया। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दूंगा आपको कि याद रखें कि जब भी आपके पास होल पावर 1 से ग्रेटर हो, मैं होल पावर की बात कर रहा हूं, होल पावर 1 से ग्रेटर हो, इट मींस जैसा कि यहां 2 दी हुई है, इधर 3 दी हुई है, इसे 0 पुट नहीं होगा। फिर होगा क्या, होगा ये कि ये जो आपने पूरी की पूरी इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन 2, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब ये चीजें 0 पुट नहीं होंगी तो इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं कहूंगा जी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, बेटा a का a आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसे सॉल्व किया तो प्लस bx माइनस b प्लस c, फाइनली ये बना 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये बना ax स्क्वायर प्लस a माइनस 2ax प्लस bx माइनस b प्लस c। बेटा सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, इस पूरी इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, तो आप कहेंगे फॉर x स्क्वायर, फॉर x स्क्वायर इक्वल से पहले पहले इस x स्क्वायर के साथ 2 आ रहा है, इक्वल से पहले इस x स्क्वायर के साथ 2 आ रहा है, लेकिन इक्वल के बाद आपके पास a आ रहा है, a के अलावा और कुछ भी नहीं आ रहा। x स्क्वायर के साथ इट मींस a इज इक्वल टू 2, आपने कंपेयर करके a की वैल्यू 2 निकाली। बेटा स्क्वायर के बाद पावर 1 की बारी है, तो आप कहेंगे फॉर x की पावर 1, इक्वल से पहले x की पावर 1 के साथ -3 है, लेकिन राइट साइड पे पावर 1 के साथ है -2a, प्लस गौर करें तो b भी है, तो b भी लिख लेंगे -3। बेटा a आपके पास 2 फाइंड हुआ है प्लस b, -3 -4 प्लस b, -3 प्लस 4b, 1 इज इक्वल टू b। बेटा जी a b c तीनों आगे, फाइनली वी पुट a b एंड c in equation 1, so equation 1 becomes 1, बेटा बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 x माइनस 1 का होल क्यूब, तो बेटा a आपने 2 निकाला है तो 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, b आपने 1 निकाला है 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर, c आपने पहले निकाल लिया था 3, तो 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल क्यूब। सो बेटा दैट इज द फाइनल आंसर। अब हम इसका पार्ट 8 सॉल्व होगा। इसके बाद बेटा ये था पार्ट 1, इसके बाद 8वां इसका सवाल देखें जी। आठवें सवाल में, अब 8वां सवाल हमें क्या दिया हुआ है, 8वें सवाल में हमें दिया हुआ है कि x स्क्वायर ओवर x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू x प्लस 1, x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 8, x स्क्वायर x माइनस 1 का होल क्यूब
डिवाइडेड बाई x प्लस 1, इसके साथ x प्लस 1 दिया हुआ है। बेटा सबसे पहली बात कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो यहां से पावर 3 आती है, ये पावर 3 इस पावर 1 के साथ सॉल्व होगी, ये पावर 4 बनेगी। नीचे पावर 4 है, ऊपर हाईएस्ट पावर स्केयर है, इट मींस ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर के साथ साथ ये रिपीटेड भी है। क्यों? क्योंकि जब डिवीजन में होल पावर 2 या 2 से ग्रेटेस्ट हो जाए तो उसे बोलते हैं रिपीटेड फ्रैक्शन। इट मींस पहला काम मैं इसे एक्सपेंड करूंगा। एक्सपेंड करने के लिए मैं कहूंगा a डिवाइडेड बाई x प्लस 1, इसे मैं पहले ले आया हूं, प्लस b डिवाइडेड बाई, अब यहां आ जाए x माइनस 1 होल पावर 1, c डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर, और बेटा जी d डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल क्यूब। चूंकि पावर क्यूब थी तो मैंने क्यूब तक एक्सपेंड कर दिया। अगेन वही स्टेप, मल्टीप्लाइंग x माइनस 1 का होल क्यूब x प्लस 1 ऑन बोथ साइड विद ईच टर्म। इक्वल से पहले ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, ओनली x के रह गया। बेटा a का a आ गया, ये बेटा x प्लस 1 से कैंसल, तो रिमेनिंग में रह गया x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस b का प्लस b। अगर आपका ध्यान हो तो ये है x माइनस 1 का होल क्यूब, ये है x माइनस 1 होल पावर 1, ये एक से कैंसल, इट मींस इधर पावर 2 रहती है, तो आपके पास बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 का x प्लस 1। आगे बेटा c पर आ जाओ, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये x माइनस 1 का होल क्यूब है, तो ये पावर 2 इधर 2 से कैंसल, तो इधर एक x माइनस 1 रह गया, वो जो एक रह गया वो इधर आ गया, तो x प्लस 1 फ्री है, वो इधर आ गया x प्लस 1। इसी तरह बेटा d का d गौर करें तो x माइनस 1 का होल क्यूब बिल्कुल सेम आ रहा है x माइनस 1 का होल क्यूब, ये टर्म इस पूरे से कैंसल, सिर्फ रह गया x प्लस 1, दैट इज इक्वेशन 2। बेटा फिर वही काम कि सबसे पहले a के नीचे x प्लस 1 है, तो पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। इसे उठाएं 2 में लगा दें, पुट इन 2, तो 2 बेटा जहां जहां पर आ रहा है ना x, उधर माइनस 1 लगाएं, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, बेटा जी a का a रहेगा, माइनस 1 यहां पुट होगा, माइनस 1 का क्यूब। इंपॉर्टेंट बात बेटा, माइनस 1 प्लस 1 0, ये पूरा फैक्टर 0 बन जाएगा। माइनस 1 प्लस 1 0, ये पूरा फैक्टर 0 बनेगा। अगेन माइनस 1 प्लस 1 पूरा फैक्टर 0, 1 का 1 आ गया, माइनस 2 का क्यूब, a का a आ गया माइनस 8 डिवाइडिंग माइनस 8 ऑन बोथ साइड, a इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 8। ये बेटा जी आपने अभी a निकाला है। अब a के बाद इस b के नीचे x माइनस 1 दिया हुआ है, अगेन आप कह देंगे पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। इसे उठाएं 2 में लगा दें, पुट इन 2, अगेन 2 बिकम, जहां जहां पर आ रहा है ना हमारे पास x, उधर लगाना है आपने पॉजिटिव 1, तो 1 का स्क्वायर 1। गौर करें 1 माइनस 1 0, 0 का क्यूब 0, 0 ने सारे को 0 कर दिया। बेटा जी 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 ने सारे फैक्टर को 0 कर दिया। अगेन 1 माइनस 1 0, 0 ने सारे फैक्टर को 0 कर दिया। एट द एंड डी पर आए तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2d डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, d इज इक्वल टू 1/2। आपने a भी निकाल लिया, d भी निकाल लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूं कि a भी आ गया, d भी आ गया, अब ये चीज 0 पुट नहीं होगी, इसी तरह ये भी चीज 0 पुट नहीं होगी। इसके लिए
आपने इस इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करना है। तो मैं जरा इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करने के लिए बता दूं कि बेटा एक्स स्केयर रहेगा, ए रहेगा। ये दिया हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब b क्यूब माइनस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर। आगे देखें जी, प्लस b का प्लस b, ये बन गया a माइनस बी का होल स्केयर, दैट इज a स्केयर b स्केयर माइनस 2ab इंटू एक्स प्लस 1। इसी तरह अगर आगे मूव करें तो पॉजिटिव c, a माइनस बी a प्लस b, दैट इज a स्केयर माइनस b स्केयर। ये बेटा dx प्लस d। ये बेटा जी एक्स स्केयर का एक्स स्केयर, ये बना ए एक्स क्यूब माइनस ए माइनस 3a एक्स स्केयर प्लस 3ax। ये बेटा b का b रह गया, एक्स क्यूब इसका इससे प्रोडक्ट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 2x स्केयर एंड माइनस 2x प्लस सी एक्स स्केयर माइनस सी प्लस डी एक्स प्लस डी। फाइनली ये बना एक्स स्केयर ए एक्स क्यूब माइनस ए माइनस 3ax स्केयर प्लस 3ax प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस बी माइनस 2b एक्स स्केयर माइनस 2b एक्स प्लस सी एक्स स्केयर माइनस सी प्लस डी एक्स प्लस डी। बेटा जी सबसे हाईएस्ट पावर इसमें क्यूब है, तो क्यूब का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे फॉर एक्स क्यूब। इक्वल से पहले पहले एक्स क्यूब के साथ कुछ भी नहीं है तो 0 आ जाएगा। इक्वल के बाद ए भी आ रहा है, ए के बाद मूव करते आए तो बी भी आ रहा है, और देखें कोई ए भी आ रहा है बी भी आ रहा है, ओनली ए भी आ रहा है, 0 का 0। ए आपने फाइंड कर लिया हुआ है -1/8, बी का बी आ गया 1/8 को इस तरफ ले आए तो b इज इक्वल टू 1/8। इसके बाद फॉर एक्स स्केयर, इक्वल से पहले ये एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर के साथ 1 दिया हुआ है, इक्वल के बाद -3a के बाद प्लस b के बाद -2b के बाद प्लस c। बेटा 1 -3a माइनस b प्लस c माइनस 3a दिया हुआ है आपको -1/8, b दिया हुआ है 1/8 प्लस c। 1 इज इक्वल टू 3/8 माइनस 1/8 प्लस c, 1 माइनस 3/8 प्लस 1/8, 8 एलसीएम 8 माइनस 3 प्लस 1, तो बेटा 9 9 3 6 8। तो ये बेटा जी 2 3s आर 2 4s आर 3/4 इज इक्वल टू सी। बेटा चारों की चारों वैल्यूज आ गई। फाइनली वी पुट ए B, C and D in equation 1 and find the answer। तो ये था, एक पहला पार्ट मैंने किया है और एक मैंने पार्ट 8 किया है। अब ये 2 पार्ट्स हैं 5.2 के, पहला और 8वां ये आज हमने जो है वो सॉल्व किया है। ये पार्ट्स आपके लिए हैं 2 3 4 5 6वां और 7वां। आपका इन पार्ट से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप काइंडली मेरे से पूछ लें। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।